बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर अफ्तारी में वक्त कम है तो एक कप मैदा और तेल से मज़ेदार अफ्तारी बनाएं जो तमाम समोसों और पकौड़ों की छुट्टी करा देगी। तो वीडियो को एंड तक देखना लाजमी है। आइए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बड़े से बर्तन में 1 कप मैदा डाल देंगे और 2 टेबल स्पून तेल डाल देंगे। ये दोनों चीज़ें डालने के बाद इसको मिक्स कर लेंगे और पानी की मदद से इसकी डो तैयार कर लेंगे। आपने इसकी डो को सॉफ्ट रखना है। जब ये आपके पास आटा गूंथ जाएगा, इसके बाद आपने इसको 5 से 10 मिनट का रेस्ट टाइम ज़रूर देना है ताकि ये आगे हैंडल करने में आसानी हो। फिर इसके बड़ा सा पेड़ा बनाने के बाद मैदा या आटा डस्ट करके आपने इसके किनारों को प्रेस कर लेना है। जैसे ही आप इसके किनारों को प्रेस कर लेंगे, फिर इसके बाद बेलन की मदद से आपने इसको बेल लेना है और इसकी रोटी तैयार कर लेनी है। आपके पास ये चूँकि 1 कप मैदा है तो काफ़ी बड़ी रोटी जो है इसकी तैयार हो जाएगी। कुछ इस तरीके से रोटी बड़ी सी तैयार हो जाएगी। हर घर में स्टील का ग्लास तो ज़रूर होता है। अगर ये नहीं है तो ढक्कन आप इस्तेमाल कर सकते हैं और आटे के सर्कल्स कुछ इस तरीके से काट लेते हैं। ये जो गिलास है, इसका जो सर्कल है वो बहुत आइडियल किस्म का है। अगर आप इससे चाहें बड़ा तो बड़ा सर्कल्स भी काट सकते हैं। अब आपने इजाफी जो आटा है उसको साइड पे रख लेना है। बाद में आपने इसको दोबारा से बेल कर और आटे के सर्कल्स काट लेने हैं। दूसरी तरफ एक बड़े से बर्तन के अंदर आपने तेल को डाल देना है और बारी बारी करके इस आटे के सर्कल्स को डिप करते चले जाना है। अब आपने क्या करना है कि बारी बारी सारे सर्कल्स को जो है इसके अंदर डिप कर देना है। आप इसकी जगह एक आसानी ये भी कर सकते हैं कि जो आप एक एक करके डाल रहे हैं, इसकी जगह आपने ये करना है कि एक साथ ही आप सारे के सारे डाल देंगे, जैसे कि मैंने डाल दिए हैं। आपने क्या करना है कि अगर आपको जल्दी है तो उसको फ़ौरन आप इसके अंदर से निकाल दें, नहीं तो ज़्यादा देर तक डिप रहेंगे तो फ़ायदा ये होगा कि जो आटे के सर्कल्स हैं बड़े सॉफ्ट रहेंगे। इसके बाद किसी बड़ी सी ट्रे में या किसी भी बर्तन में आपने इसको निकाल देना और अलग अलग रख देना है। अब आपने क्या करना है कि जैसे मैंने इसको निकाल दिया था, एक बड़ी सी ट्रे में निकाल दिया था और बाद में जो इजाफी तेल था वो इस तेल के अंदर डाल दिया था और इसके बाद कुछ कटिंग बोर्ड के ऊपर भी मैंने डाल कर रख दिए थे। फिर एक बड़ी सी प्लेट के अंदर ये जो आटे के छोटे से सर्कल्स काटे थे ये इसको डालेंगे। बारी बारी 4 सर्कल्स हैं। आप हैंडल कर सकते हैं 4 को तो 4 रखें, नहीं तो 2 बेस्ट है। अब आपने उंगलियों की मदद से सबसे पहले आपने इसको प्रेस करना है। प्रेस सेंटर से करेंगे, इसके बाद आपने किनारों की तरफ जाना है। सेंटर से इसलिए प्रेस करेंगे ताकि ये जो आपके पास चारों सर्कल्स हैं ये बराबर हो जाए। उंगलियों की मदद से किनारों को आपने अच्छे तरीके से प्रेस करने के बाद आपने इसकी रोटी बना लेनी है। अगर आप रोटी बनाने में एक्सपर्ट हैं तो हाथों की मदद से भी कर सकते हैं, नहीं तो बेलन तो आप लोगों के लिए बेस्ट है। मगर आप बिगनर्स हैं तो आप बेलन से ही करें। अब आपने ये करना है कि बेलन तो वो बहुत अच्छा रहेगा, मगर ये होगा कि आगे जाके हमने जब इनको सेपरेट करना होगा तो उस टाइम थोड़ा सा ये जो बेलन है वो उसको बहुत दबा देता है। तो बेस्ट वे ये है कि आप हाथों की मदद से इसकी रोटी को बड़ा करते जाएं। यहाँ एक बात का ख्याल रखिएगा कि जो रोटी है वो आपने इतनी बड़ी कर लेनी है कि बस जिस चीज़ के ऊपर आप इसको कर रहे हो ना वो नीचे से नज़र आनी चाहिए। कोई भी मैट हो गया, कोई भी जो टेबल है, कुछ भी आपके पास वो विजिबल हल्का होना चाहिए। रोटी बड़ी कर लीजिएगा, परेशान नहीं होइएगा, क्योंकि जब ये तवे के ऊपर जाती है तो रोटी थोड़ी सी छोटी हो जाती है। अब जब एक साइड आपने इसके ऊपर डालनी है तवे के ऊपर तो आप देखेंगे कि ये हल्के से फूलने शुरू हो जाती है। याद रखिएगा फ्लेम बहुत ज़्यादा कम करना है ताकि आपके पास आसानी हो जाए इसको हैंडल करने में। अब आपने क्या करना, जैसे ही साइड फ्लिप कर देनी। अब आपने साइड को जैसे ही फ्लिप किया तो ये फूलना शुरू हो गई है। आपको जैसे नज़र आ रहा है ये फूल गई है। अब आपके पास जैसे ही फूलना शुरू हो जाएगी तो किनारे तो अभी तक सही नहीं पके और फ्लेम आपने बहुत कम किया है। तो जैसे आप रोटी बनाते हो तो आपने कपड़े की मदद से इसको जो है प्रेस कर लेना। अब ये देखो कि ये आपके पास खुलता हुआ फील हो रहा है। फिर आपने छुरी और जो आपके पास जिसकी मदद से भी आप इसको ओपन करना चाहो तो देख लो आसानी से ये ओपन हो जाता है। तो मैंने क्या किया कि छुरी की मदद से आहिस्ता आहिस्ता बहुत प्यार से इसको जो है खोलना शुरू कर दिया और ये बआसानी खुल गया। वो तमाम लोग जिनको रोटी बनाते हुए हमेशा प्रॉब्लम होती है कि भाई एक वक्त में जल्द से जल्द रोटियां बन जाए, तो ये बेस्ट तरीका है कि एक वक्त में आप 2 रोटियां कैसे तैयार करेंगे, वो ये तरीक़ेकार है। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि रोटी बड़ी ज़्यादा जो है पतली भी बनती है और एक वक्त में 2 फूली फूली रोटी अगर तैयार हो जाए तो क्या ही बात है। अब आपने क्या करना है कि बहुत प्यारे और आराम से जो है इसको करना है। ज़रा सी जल्दबाजी जो है वो आपकी सारी की सारी मेहनत ख़राब कर सकती है। अब आपने इसको कर लेना है साइड पे, मज़ीद बिल्कुल भी नहीं पकाना और इसी तरीके से आपने सारी की सारी रोटियों को तैयार कर लेना और साइड पे रख लेना है।
अब दूसरी तरफ मैंने ये किया कि एक फ्राई पैन के अंदर 2 टेबल स्पून के करीब तेल डाला और फाइनली चॉप्ड प्याज डाल दिए। और प्याज़ों को डालने के बाद आपने इसको सॉफ्ट कर लेना। जैसे मैं हर वीडियोस में कहती हूँ कि आपके पास चॉपिंग बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि ये आपने जो भी फिलिंग होती है ना, उसमें जितनी ग्रेसफुली चॉपिंग होगी उतना ही आपके पास बेहतर रहेगा। फिर इसके बाद गाजर है, आपने फाइनली चॉप की हुई वो इसके अंदर डालकर आपने इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। फिर इसके बाद शिमला मिर्च है और लास्ट में आपने इस पर डालना है बंद गोभी। इसके साथ आप मटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, कॉर्न्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर इसके बाद मैंने चिकन डाल दी थी। ये उबली हुई चिकन थी और मैं हमेशा घर में क्या करती हूँ कि चिकन को उबाल कर रख लेती हूँ। कभी भी कोई इमरजेंसी में कुछ अच्छा खाने को हो, ऑमलेट हो या कुछ भी बनाना हो, तो इमरजेंसी में उबली हुई चिकन बेस्ट रहती है। या अगर आप उबाल के नहीं रखना चाहते तो आप चिकन को काट कर स्ट्रिप्स में और फ्रीज़ कर लिया करो। इस तरह से ये होता है कि मैकरोनी बनाने, स्पेगेटीज़ बना रहे तो कटिंग पहले से हुई होती है। इसके बाद 1 टीस्पून जो है वो आपने दही मिर्च है, हल्दी और धनिया पाउडर, लाल मिर्च और आपने नमक डाल देना। इतने सिंपल से मसाले डालने के बाद आपने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। हल्दी हर किसी को पसंद नहीं होती, मगर हल्दी जो है वो कलर बड़ा अच्छा दे देती है। अगर आप हल्दी का इस्तेमाल नहीं करें तो इसकी जगह आप फूड कलर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। फिर आपने क्या करना है, इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। लो फ्लेम के ऊपर आपने तमाम सब्जियों को भून लेना है। जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाती है साइड पे रख देंगे और ठंडा कर लेंगे। इस तरीके से कुछ रोटियां जो है वो मैंने तैयार कर ली थी। अब आपने क्या करना है कि इसके ऊपर ना साइड्स के ऊपर कॉर्नफ्लोर के अंदर पानी डालो। अगर वो भी नहीं है तो आटे के अंदर सिंपल पानी डाल के उसकी लई तैयार कर लो। और ये जो वेजिटेबल वाला मिक्सचर मैंने बनाया वो डाल सकते हैं। अगर आपके पास चिकन नहीं है, ये ऑप्शनल, आप इसकी जगह आलू, अगर आलू भी नहीं तो सिंपल सब्जियां डाल सकते हैं। फिर आपने एक साइड को बंद कर देना है। फिर आपने दोबारा से ये लई लगानी है। फिर इसके बाद आपने सेकंड जो साइड है उसको फ्लिप कर लेना है। आपने कुछ इस तरह से बॉक्स सी एक शेप दे लेनी है। फिर एक किनारे की तरफ और दूसरे किनारों की तरफ करके आपने इसको सील कर लेना है। ये रोल की तरह तो नहीं दिखेगी, मगर ये कि ये बॉक्स शेप की ज़रूर बन जाएगी। अब आपने क्या करना है कि इसको यहाँ से प्रेस कर लेना है। अक्सर पकी हुई जो रोटियाँ होती हैं उनको इस तरह की शेप देने में बड़ी आसानी हो जाती है, वो आसानी से चिपक भी जाती है। तो फाइनली जी हमारे पास बॉक्स शेप वाली जो है ये रेसिपी रेडी हो चुकी है। फिर क्या करना है कि सिंपल सा तवा ले लें, ग्रिलिंग पैन ले लें, जो चीज़ आपके पास अवेलेबल है। मैंने यहाँ एक जुगाड़ लगाया कि जो माइक्रोवेव ओवन में आने वाली जो ये ट्रे होती है, इसको मैंने चूल्हे पर रखा, क्योंकि मैं चाह रही थी इसके ऊपर जो वो ग्रिलिंग सी थोड़ी सी शो है। अगर ग्रिलिंग पैन है तो ठीक है, नहीं तो ये वाला जुगाड़ लगा सकते हैं। जैसे ही एक साइड थोड़ी सी हो जाएगी, इसके बाद आपने साइड को फ्लिप कर लेना है। और फ्लिप करने के बाद आपने इसको तब तक पकाना है जब तक इसका हल्का सा कलर चेंज ना हो जाए। तो फिर मैंने क्या किया कि जो आटा मैशर, जो आलू मैश करने वाला मैशर होता है, उसकी मदद से उसको हल्का सा प्रेस कर लिया, ताकि जो थोड़े से निशानात हैं लंबे लंबे से वो इसके ऊपर आना शुरू हो जाए। इसी तरीके से आप एक दफ़ा दोबारा से प्रेस कर लेंगे और फ्लेम को आपने हल्का रख लेना है। इसके साथ साथ बाकी जितने भी आपने बनाए, जिस तरह की शेप आपको लग रही थी कि इसकी वजह से बन रही थी, तो वो आप बना के इसके ऊपर रख कर एक ही साथ में आप ढेर सारे जो है वो तैयार कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया कि थोड़ा टाइम बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने साथ ही बाकी जो रखे बनाए हुए थे वो भी मैंने इसके ऊपर रख दिए। अब डेली इस तरह की चीज़ें खाएं रमज़ान में, तो इतना मज़ा आता है। आप यकीन करें, हमेशा एक नई रेसिपी ट्राई किया करें। और मेरी नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफ़िज़।